कब सिर्फ माफिया किसके हैं? सब बीजेपी के माफिया हैं। बच्चों की जान जा रही, बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। उसकी बहुत गहराई से जांच कर रही है। उसके जो दोषी होंगे एक एक दोषी को पकड़ा जाएगा। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में अवैध कप सिरप के काले कारोबार, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों बहुत ज्यादा गर्माई हुई नजर आ रही है। प्रदेश की सरकार विपक्ष के निशाने पर है, तो इस बीच योगी सरकार भी कप सिरप के सौदागरों के खिलाफ में फुल एक्शन मोड में कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। सरकार की तरफ से लाउड एंड क्लियर मैसेज आ गया है, जो भी आरोपी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। बताएंगे कप सिरप की एक एक डिटेल, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट जान लीजिए। वाराणसी में कप सिरप के मामले में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने तेज अपनी जांच पड़ताल को कर दिया है। कई और लोगों की जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये जानकारी मिल रही है। कुछ बाहुबली नेताओं की भी गिरफ्तारी संभव बताई जा रही है। तो ये कप सिरप का पूरा मामला, जो कि मध्य प्रदेश से जुड़ा होता हुआ नजर आता है और शुरू होने के बाद में अब इसके तार उत्तर प्रदेश से भी जुड़ते हुए नजर आए। अवैध कप सिरप के खिलाफ में लगातार एक्शन मोड में पुलिस बल और एजेंसीज नजर आ रही है। कई सारे लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि कप सिरप लोगों की जान के लिए बेहद हानिकारक है। यहां तक कि कई जगहों पर तो बच्चों तक की जान इस कप सिरप को कंज्यूम करने की वजह से चली गई। यही कारण है कि जो करोड़ों का मामला है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, शिकंजे में जो आ रहे हैं, उनके तार कहां से जुड़े हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी संभव बताई जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए भी बता देते हैं कि ये जो अवैध कप सिरप है, इसका कारोबार कैसे चलता आया है, कैसे चलाया जा रहा था, इसकी पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। शुभम जायसवाल नाम का व्यक्ति अवैध कप सिरप का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है इस पूरे गेम में। केवल कागजों पर कोडिन वाली कप सिरप की बिक्री हो रही थी। पूर्वांचल के थोक दुकानदारों के नाम पर कागजों में बिक्री की जानकारी। कप सिरप के काले कारोबार में हर दुकानदार का हिस्सा बताया जाता है, क्योंकि ये दुकानों पर भेजी जाती थी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन के साथ में। यही कारण था कि दुकानदार इसको रखते थे। फर्जी खरीद फरोख्त में रांची और शैली ट्रेडर्स नंबर 1 पे बताए गए हैं। कागजों पर बेचे गए कप सिरप की तस्करी भी की गई थी। इसी के साथ में इंटरनेशनल मार्केट में कई गुना दाम पर इसको बेचा जाता था। बांग्लादेश तक में इसको भेजा जा रहा था। आप सोचिए, बांग्लादेश तक कप सिरप की तस्करी होती थी। नशे के लिए कप सिरप का इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी कि लोग जो नशे के आदी थे वो इन कप सिरप को पी लेते थे। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 38 फर्म्स के खिलाफ में मामला पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई करते हुए दर्ज कर लिया गया। 26 कंपनीज में एड्रेस पर दूसरी दुकानें बरामद की गई हैं और मिली हैं। यही कारण है कि कार्रवाई और भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। वाराणसी कप सिरप से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी, ड्रग्स डिपार्टमेंट ने 38 मेडिकल फर्म्स को एक नोटिस जारी किया है, नोटिस भेज दिया है। सभी 38 मेडिकल फर्म्स से कप सिरप की बिक्री का जवाब मांगा है कि आखिरकार कैसे इनको बेचा जा रहा था। अगर प्रतिबंधित थी, जान के लिए हानिकारक थी, तो क्यों बेचा जा रहा था, कहां से इनकी खरीद फरोख्त की जा रही थी। इसी के साथ में इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 और फार्मा कंपनीज पर शिकंजा कसा था। सरकार की तरफ से 12 और कंपनीज पर मामला दर्ज किया गया है। इनमें सभी 12 फर्म कंपनियां फर्जी तरीके से बिक्री को अंजाम दे रही थी। यही कारण है कि अब इनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। शिकंजे में अमित सिंह टाटा भी नजर आ रहे हैं। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल का भी फिलहाल पुलिस गिरफ्तार करके उनके साथ में जांच पड़ताल कर रही है और सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एसटीएफ की छापेमारी इस बीच अलग अलग जगहों पर देखी गई है और करोड़ों का कप सिरप इस दौरान जब्त कर लिया गया है। अब आप सोचिए कि करोड़ों का ये कप सिरप आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए कितना ज्यादा हानिकारक था। ये रोजमर्रा की जीवन में देने के लिए दुकानदारों को दिया जा रहा था और कप सिरप धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे कप सिरप का जो नेक्सस है उसको क्रैकडाउन करने के लिए हर संभव कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। वाराणसी कप सिरप के मामले में हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर पड़ताल की, वो काफी चौंका देने वाली है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत के रिपोर्टर ने जब बिलिंग की पड़ताल की तो वहां पर फार्मा कंपनीज तो नहीं मिली, लेकिन उसकी जगह पर दुकानें जरूर मिली, जो कि काफी हैरान कर देने वाला था। आप देखिए, ड्रग्स डिपार्टमेंट की ओर से वाराणसी के कुल 38 मेडिकल फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप ये लग रहे हैं कि ये सभी मेडिकल फर्म पूरे तरीके से बोगस थे, यानी सिर्फ कागजों पे ही ये फर्म काम चल रहा था। उसका बताया ये भी जा रहा है कि शैली ट्रेडर्स यानी जो शुभम जायसवाल है, जो इस सिंडिकेट का सरगना है, वो इन सभी जो मेडिकल फर्म थे वहां पर अपनी जो दवा थी यानी कोडीन युक्त जो सिरप थी
उसकी सप्लाई करता था, लेकिन सिर्फ यहाँ पर बिलिंग होती थी। और इसी बात को लेकर देखिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम एक ऐसे ही मेडिकल फर्म के पास पहुंची है। ड्रग्स डिपार्टमेंट की ओर से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें से एक जो नाम है वो हरि मेडिकल फार्मा के नाम से है। लेकिन जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम यहाँ पर पहुंची है इस बात की तस्दीक करने के लिए कि क्या वो वाकई फिजिकली यहाँ पर ये हरि जो फार्मा एजेंसी है वो है या नहीं है, तो मौके पे क्या मिलता है वो आप ये देखिए। ये हरि टेलर्स यानी हरि फार्मा की जगह पर हरि टेलर्स की जो दुकान है वो यहाँ पर चल रही है। और आपको हम आगे भी अंदर की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ वाकई कभी मेडिकल की दुकान हुआ करती थी या नहीं होती थी, क्या यहाँ से कभी दवा की सप्लाई होती थी या नहीं होती थी, इस बात में कितनी सच्चाई है। फिलहाल आप ये देखिए कि जैसे ही हम अंदर दाखिल होते हैं ये एक दुकान है और यहाँ पर टेलरिंग का काम हो रहा है, यानी कपड़ों की सिलाई का काम हो रहा है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर कभी मेडिकल फर्म यहाँ पर हुआ करता था, क्योंकि जो कागजी जो जांच पड़ताल की जा रही है तो उसमें ये पता चला है कि जिस जगह पर यहाँ पर अभी ये दुकान चल रही है वहां पर कभी मेडिकल फर्म जी नहीं सर, कभी यहाँ पे लाइसेंस इस मकान के नंबर से लिया गया था। इसको गए करीब 3 से 4 साल हो गया। अब ये जो हरि फार्मा है अब दवा मंडी में है, यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है। कब ट्रांसफर हुआ था? करीब नियर अबाउट 2 साल। अमित जायसवाल कौन थे आप? हमारे बेटे हैं। अच्छा जी। तो आपके बेटे ने ही वो हरि फार्मा की एजेंसी दी थी? जी। आरोप ये लग रहा है कि कोडीन युक्त जब जो कफ सिरप है उसकी सप्लाई होती थी, लेकिन सब कुछ कागजों पे ही चला करता था। यहाँ पर कभी सर मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है। अब जो इसका प्रोप्राइटर होंगे वही उसके जवाब दे सकते हैं। जी। तो आप शुरू से ही ये ट्रेडिंग का काम? हाँ, हम पिछले विगत 35 साल से काम कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि अमित जायसवाल जो आरोपी बनाए गए हैं उनके ये पिता हैं, उनका ये कहना है कि 3 साल पहले यहाँ पर जरूर हरि फार्मा के नाम से उनकी एजेंसी थी उनके बेटे की। अब कोरीन युक्त कफ सिरप की तस्करी में गिरफ्तार अमित सिंह टाटा से पूछताछ में भी बड़ा खुलासा हुआ है। अब उसकी पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि क्या कुछ खुलासे हुए हैं गिरफ्तार लोगों से। दुबई फरार शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा की मिली भगत इस पूरे मामले में बताई जा रही है, यानी कि कफ सिरप को अवैध तरीके से आगे बढ़ाने में। झारखंड में फर्म बनाकर पूरे देश में इनके द्वारा कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई को किया जा रहा था बड़े स्तर पर। झारखंड से बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में इस कफ सिरप की सप्लाई की जा रही थी बड़े स्तर पर। शुभम जायसवाल की शैली ट्रेडर्स कोडीन मिक्स्ड कफ सिरप की सुपर स्टॉकिस्ट बताई जाती है। पूरे देश में एक कप सिरप के 5 स्टॉक्स को 2 फर्म के द्वारा दिया जा रहा था। शुभम जायसवाल के सिंडिकेट की थी ये पूरी प्लानिंग। एक नामी कंपनी ने दवा बिक्री में फर्जीवाड़े की वजह से प्रोडक्शन को बंद कर दिया था। वहीं उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने शुभम जायसवाल के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। दुबई में बैठे शुभम जायसवाल ने वाराणसी से लेकर मुंबई, दुबई तक करोड़ों की प्रॉपर्टीज इस बीच पैसे से बनाई। अमित सिंह टाटा को शुभम जायसवाल 2 बार दुबई और साथ में पटाया की सैर भी करवा चुका है, ये जानकारी मिली है। और इसी तरीके से ये सिर्फ पैसा कमा रहे थे और उस पैसे को कमाकर खुद घूम रहे थे, लेकिन लोगों की सेहत के साथ में खिलवाड़ जरूर करते हुए नजर आ रहे थे। इस सब के बीच में वाराणसी में कोरीन युक्त कफ सिरप के मामले में सूबे की सियासत में काफी ज्यादा उबाल नजर आ रहा है। यूपी में इसका मतलब, इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया यूपी में। तो वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा हमलावर बीजेपी के ऊपर नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार से बुलडोजर एक्शन की मांग उठा दी है, तो वहीं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार पर ही मिलीभगत होने के आरोप कैसे लगा दिए हैं, आपको सुनवाते हैं। क्या कफ सिरप माफिया किसके हैं? सब बीजेपी के माफिया हैं। जान लिया कि ये जो कफ सिरप है इससे कितनों की जान चली गई, बच्चों की जान जा रही, बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो हमारे गरीब में जो नहीं जानकारी रखते उनके जीवन से, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं बीजेपी के लोग। अब कहां इनका बुलडोजर है? इसमें पूरा ड्रग्स विभाग लगा हुआ है। जो ड्रग्स अधिकारी का मैंने नाम लिया वो पूरे इस सिंडिकेट का खास करके वो मास्टरमाइंड है। और बिना जो लाइसेंस अथॉरिटी है, बिना भौतिक सत्यापन के उन्होंने दवा की दुकानों को लाइसेंस दिया है। इससे साबित हो गया है कि ये लोग उसमें शामिल हैं। इस काली कमाई में पूरा ड्रग्स विभाग लगा हुआ है, पूरी सरकार लगी है। और ड्रग्स नहीं, सरकार ऊपर तक पैसे ये दे रहे हैं, सब लोग उसमें शामिल हैं। और ये साबित हो गया, जैसे आपने कहा भौतिक सत्यापन के गए तो टेलर की दुकान मिल रही है, सब्जी की दुकान मिल रही है। अरे दवा की दुकान की जगह सब्जी की दुकान है,
टिलर है। इससे साबित हो गया कि पूरा विभाग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे ही काम हो रहा है। पूरे काले काम हो रहे हैं, उस काले काम में पूरी भारतीय जनता पार्टी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, जो अपने आप को सबसे बड़ा प्रधान नायक बनता है इस देश का, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के क्षेत्र में यह काम गलत काम हो रहा है। और वहां पर ड्रग्स डिपार्टमेंट अपने मनमानी कर रहा है। वो टिलर की दुकान पे ड्रग्स का लाइसेंस दे रहा है, सब्जी की दुकान पे ड्रग्स का लाइसेंस दे रहा है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। अब सोच सकते हैं बाकी जगह का क्या हाल होगा। कप सिरप के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अब अपनी चुप्पी तोड़ दी है। धनंजय सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया और इस मामले में सफाई भी पेश की है। राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने के गंभीर आरोप धनंजय सिंह के द्वारा कैसे लगाए गए, आप पोस्ट देखिए। केंद्र सरकार पूरे मामले की सीबीआई जांच करा ले। धनंजय सिंह ने कहा मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, उनके द्वारा ये कहा गया है। और बाकायदा फेसबुक पर कैसे एक पोस्ट साझा किया गया है वो आप देख सकते हैं। उन्होंने यहां पर लिखा है कि मुझे पता है कि कप सिरप के मुद्दे पर मेरे कुछ राजनीतिक विरोधियों ने पत्रकार बंधुओं को गुमराह कर मेरे बारे में भ्रमता फैलाने का कृत्य किया है, उनके द्वारा यह पोस्ट किया है। तो आपको एक बार पोस्ट भी बता देते हैं कि क्या कुछ धनंजय सिंह के द्वारा कहा गया है। उन्होंने कहा है कि मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही। कप सिरप के पूरे मामले के ऊपर पूर्व सांसद है धनंजय सिंह, उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, नमस्ते प्रिय साथियों, मुझे पता है कि कप सिरप के मुद्दे पर मेरे कुछ राजनीतिक विरोधियों ने, पत्रकार बंधुओं ने मुझे यहां पर मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। पत्रकार बंधुओं को गुमराह करके मेरे बारे में भ्रम फैलाने का कृत्य किया गया है। इस संबंध में उन्होंने आगे लिखा कि मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि प्रकरण वाराणसी से जुड़ा हुआ होने के कारण कांग्रेस और अन्य जो दल है उनके द्वारा किया जा रहा है। अन्य दलों के नेताओं ने उनके द्वारा झूठे आरोप लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। यह धनंजय सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा। इसके साथ में उन्होंने लिखा कि इसका प्रयास किया जा रहा है छवि को धूमिल करने का। इस प्रकरण की जांच राज्य सरकार द्वारा गहनता के साथ में विभिन्न एजेंसियों के द्वारा कराई जानी चाहिए। इस मांग को भी उन्होंने उठाया। उन्होंने आगे कहा कि ये मांग तो हम उठा ही रहे हैं और की भी जा रही है जांच पड़ताल, जिसकी वजह से प्रकरण की सत्यता सबके सामने आ जाएगी। चूंकि ये पूरा मामला अंतर्राज्यीय है, अतः माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी यानी कि योगी आदित्यनाथ से उन्होंने अनुरोध किया है कि इस पूरे मामले की व्यापक जांच सीबीआई से कराई जाए, जिससे दोषियों के विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसकी मांग उनके द्वारा उठाई गई है। यह पोस्ट बकायदा उन्होंने किया है। सुनिश्चित हो कि कार्रवाई हो और साथ साथ में अनर्गल आरोपों और झूठी खबरों पर यहां पर विराम लग सके। आप सभी को मैं ये भी बताना चाहता हूं, उन्होंने आगे लिखा कि इस संबंध में मैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिख रहा हूं। बाकायदा ये पोस्ट उनके द्वारा किया गया है और जांच सत्यता की सबके सामने रखने के लिए उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इस मामले की व्यापक जांच सीबीआई से कराई जाए, दोषियों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और अनर्गल आरोपों और झूठी खबरों पर विराम लगाया जा सके। आगे वो लिखते हैं कि आप सभी को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैं इस संबंध में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूं। भ्रामक खबरों पर चलाने तथा राज्य सरकार की छवि धूमिल करने वालों का चेहरा उजागर होना चाहिए, उनके द्वारा यह कहा गया है। इस सबके बीच में कप सिरप के मामले में योगी सरकार सख्त है। किसी भी आरोप को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। गंभीरता के साथ में जांच हो रही है। ये उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा सुनिश्चित किया गया है और आश्वासन भी दिया गया है। सरकार के पास संज्ञान है और सरकार उसकी बहुत गहराई से जांच कर रही है। उसके जो दोषी होंगे एक एक दोषी को पकड़ा जाएगा और उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता की नजर में या देश की जनता की नजर में उसकी जांच हो रही है और जांच में जो सही पाया जाएगा दूध का दूध पानी का पानी होगा।